और उसकी यस मैम। हाँ हाँ डालियाँ। अब समझ में आया आपको, उसकी जो डालियां होती है उन्हें शाखाएं कहा जाता है। तो यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को जो है वैदिक धर्म की शाखाएं माना जाता है। ठीक है, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तो ये क्या है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों ही वैदिक धर्म का ही एक हिस्सा कहेंगे। जैसे डालियां होती हैं तो एक पूरा वृक्ष है, तो पत्ते भी उसमें होते हैं, जड़ भी होता है, तना भी होता है, डालियां भी होती है, सारी चीजें होती है। तो एक ही पेड़ के अलग अलग हिस्से है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही ये वैदिक धर्म से तो कटकर जो है थोड़ा अलग तो हुए थे, लेकिन उसी की क्या है, शाखाएं थी, अर्थात उन्हीं का वो हिस्सा था। पर उन्होंने इनके बारे में एक अलग बात क्या थी, वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते थे। तमाम और सबसे आदि बात यह है कि आदि कारण के बारे में या तो वे मौत में या उसके अस्तित्व के बारे में इनकार करते हैं, और दोनों ही अहिंसा पर बल देते हैं। और दोनों धर्मों में जो समानता है क्या है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, क्या समानता है दोनों में, दोनों ही अहिंसा पर मुख्य रूप से बल देते हैं। मान लीजिए प्रश्न पूछा गया आपसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है, तो दोनों में ही क्या है, अहिंसा पर बल दिया गया है। इसमें लाइन में आप इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, पुस्तक में आप अंडरलाइन कर दीजिए। तो जो ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, दोनों ही धर्मों में अहिंसा पर बल दिया गया है। ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संघ बनाते हैं, और दोनों में ही क्या है, संघ बनाए गए। संघ किसके हैं, ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के दोनों में ही जो है संघ भी बनाए गए हैं। उनके बुद्धिवादी, उनका जो नजरिया है वो कैसा है, यथार्थवादी, बुद्धिवादी। जैन धर्म के बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया। तो जैन धर्म में जो है इसका जो मुख्य आधार है, क्या माना गया है, जैन धर्म का जो मुख्य आधार है वह यह है कि सत्य जो है हमारे दृष्टिकोण में, सत्य को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं उस पर निर्भर करता है। और इसमें जीवन और विचार दोनों में ही तपस्या का जो पक्ष है उस पर बल दिया गया है। अब आगे देखिए, जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे और दोनों ही क्षत्रिय थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, देखिए कौन है जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, महावीर और बुद्ध। बुद्ध केवल जैन की बात बता रहे हैं, जैन धर्म के संस्थापक, ठीक है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक ये गौतम बुद्ध है। चाहे तो हम कर सकते हैं बच्चों, वरना अंडरलाइन कर लीजिए आपकी पुस्तक में। और दोनों की सक्रिय नृत्य की प्रवृत्ति 544 में अस्तित्व की हालत में, और तभी से बहुत संबंध प्रारंभ हुआ। इतिहास का बाकी तारीख 487 है। ये अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियां बहुत 2024 की पहली तारीख को बैसाखी पूर्णिमा के दिन की लिख रहा हूँ। और यहाँ पर नेहरू जी बता रहे हैं कि ये भी एक संयोग की बात है, जो नेहरू जी जो लिख रहे हैं उनके बारे में। तो ये जो पंक्तियां जो बौद्ध धर्म के बारे में नेहरू जी लिख रहे हैं, जो जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये भी एक संयोग की बात है कि जो वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही इसको लिखा है। बौद्ध साहित्य में लिखा है
बुद्ध का जन्म वैशाख मई के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो बुद्ध पूर्णिमा तिथि आती है ना, नाम सुना है? कैलेंडर देखते हैं उसमें भी आप लोगों ने कहीं देखा होगा, बुद्ध पूर्णिमा आती है तिथि, पता है आप लोगों को? हाँ या ना? क्या यस बच्चों? मैम। हाँ, बुद्ध पूर्णिमा का नाम सुना है? यदि आप कैलेंडर देखते हैं वहां आपकी नजर जाती है तो आपने देखा होगा कि बुद्ध पूर्णिमा आती है ना, तिथि होती है ये। तो यहाँ पर बताया बुद्ध का जो जन्म है मई जून, और वैसे देशी महीनों के, हाँ भारतीय देशी महीनों के हिसाब से देखा जाए तो वैशाख की पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा के दिन माना जाता है। और इसी तिथि को, वैशाख की पूर्णिमा की जो तिथि आती है इसी को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था। बोध जो है, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो तपस्या करने, आप यदि हिस्ट्री में इनके बारे में विस्तार से पढ़ा तो आप जानते होंगे कि कैसे जो है महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में एक सन्यासी को देखा और बूढ़े को देखा, तो ऐसे जो है उन्होंने दो तीन उनको देखा, और उनको देखकर जो है उनके मन में वो दुखी हो गया था कि मनुष्य का जीवन ऐसा है, इतना कष्ट है, तो इससे बाहर निकलने के लिए, इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता होगा। इसलिए वो क्या है, तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और तपस्या करने के बाद उनको जो बोध प्राप्त हुआ, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको बोध कहते हैं। तो ये भी जो है उन्हें वैशाख की पूर्णिमा की तिथि को ही प्राप्त हुआ। अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ। निर्वाण अर्थात जो मोक्ष, इसको हम कह सकते हैं, बौद्ध धर्म में से निर्वाण भी कहा जाता है। तो मोक्ष जो है बौद्ध का, वो भी इसी तिथि को, वैशाख की पूर्णिमा को। तीन जो संयोग है वो इस तिथि को ही उनके बुद्ध के जीवन में हुए थे। तो ये सब चीजें तो मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, आप इसको ध्यान रखना अच्छे से कि बुद्ध के बारे में हमने क्या और क्या क्या महत्वपूर्ण जो तथ्य है बुद्ध के जीवन से संबंधित, वो आप ध्यान रखें। बुद्ध में अंधविश्वास, काम एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ निहित स्वार्थों पर हमला करने का तो बुद्ध ने जो है अभी तक जो समाज में जो इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने देखी और जो प्रचलित अंधविश्वास उन्होंने देखे, तो उनको दूर करने के लिए, तो उससे पहले तो उन्होंने देखा कि धर्म का स्वरूप कैसे बदल रहा है, कुछ चीजें गलत नजर आई उनकी, इसलिए उन्होंने क्या कहा, क्या किया उन्होंने, बुद्ध में लोग प्रसिद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में क्या बताया गया कि जो जन साधारण में प्रसिद्ध धर्म था, अंधविश्वास थे, कर्म कांड और पुरोहित प्रपंच, जो व्यर्थ के प्रपंच है जिनका क्या है, ये क्या है, ना किसी धर्म ग्रंथ पुराण वेद आदि में इनका उतना उल्लेख नहीं मिलता है। बाद में मनुष्य क्या है, उन्होंने अपने तरीके से इसको बिगाड़ के रख दिया। तो बुद्ध ने इस चीज को अनुभव किया और उन्होंने जो पुरोहित प्रपंच है और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस उन्होंने, उनको जो चीज समाज में गलत धर्म के नाम पर, उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने आध्यात्मिक धर्म वैज्ञानिक नजरिए की तथा चमत्कारों अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। तो उन्होंने जो है वो किस चीज को नहीं मानते थे, जो चमत्कार है और अलौकिक व्यापार आदि है उसकी उन्होंने बहुत गंभीर निंदा की गई। उनका आग्रह अनुभव करते थे, उन्होंने जो भी जो चीजें थी वो उन्होंने अनुभव और तर्क के आधार पर स्पष्ट की। उनका बल नैतिकता पर था, उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी और ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया कि वर्ण व्यवस्था थी इसके बारे में प्रत्यक्ष नहीं कहा, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में इससे कोई स्थान नहीं दिया। तो बौद्ध धर्म में जो संघ बनाए गए उसमें उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था थी उसको कोई महत्व नहीं दिया। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार-बार चेतावनी दी, फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास विस्तार हुआ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में जो वर्ण व्यवस्था है इसके विरुद्ध
जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने बार बार चेतावनी भी दी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास होता रहा और इसका विस्तार होता रहा। इसने भारतीय को अपने सिकंजे में जकड़ लिया। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ अपने समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने और उसके अनुरूप बना दिया। इसलिए आज भी एजेंडा है और जाति है तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा की लोग है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बौद्ध जो जैन और जैन धर्म दोनों का ही प्रारंभ जो है हमारे देश भारत से ही माना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में उसकी स्थिति कैसी है। वह अपने विचार से ज्यादा स्वतंत्र रहा, अंततः वह भारत से बाहर निकल गए। क्योंकि भारत तो यहाँ पर बताया, हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में भी हम जानते हैं और लोग हैं उनको भी हम देख, उनके बारे में भी क्या है उनको भी हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो उनके धर्म में भी कुछ बातें जो है अलग हमें दिखाई देती है और उसके अलावा भारत से नहीं माना जाता है। उसके बावजूद देखते हैं कि ये बौद्ध धर्म का विस्तार हमारे देश में नहीं हुआ। बहुत व्यापक स्तर पर हम कह सकते हैं कि इसका विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अभी छोटे रूप में हमें वर्तमान में देखें तो छोटे रूप में दिखाई देता है। बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध ने संदेश बहुत बढ़ाया और मौलिकता। अब यहाँ पर बुद्ध ने जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं व्यक्तियों के लिए भी समाज के लिए भी उसके बारे में यहाँ पर बताया। नया मौलिकता ब्रह्म ज्ञान की युक्तियों में ढूंढते रहते। तो बहुत गौतम बुद्ध जी ने संदेश दिया जो उनका ज्ञान था वो भारतीयों के लिए बहुत ही एक नए प्रकार का ज्ञान माना जाता है और जो ब्रह्म ज्ञान से अब तक वो ब्रह्म ज्ञान के बारे में सुनते आ रहे थे उससे बिल्कुल अलग थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, क्या कहा बुद्ध ने अपने शिष्यों से? सभी देशों में जाओ धर्म का प्रचार। अपने शिष्यों से कहा कि जो संसार के जितने भी देश हैं सभी देशों में आप लोग जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। सब धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं, जैसे इस धर्म में सब जातियां इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदी। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस धर्म अर्थात बौद्ध धर्म की बात की जा रही है। तो बौद्ध धर्म में सभी जातियां आकर इस तरह से मिल जाती हैं जैसे समुद्र, जैसे आप लोग भी जानते हैं कि नदियां जो है बहती हुई अंत में कहा जाता है कि सभी नदियां समुद्र में बहती हैं। तो उसी प्रकार इस बौद्ध धर्म में भी सभी जातियां आकर मिल जाती हैं। उन्होंने सबके लिए करुणा का प्रेम का संदेश दिया। तो बौद्ध की जो शिक्षा है महत्वपूर्ण शिक्षा क्या मान जाती है, किसका संदेश दिया? करुणा का प्रेम। इस संतान होता प्रेम से होता। और क्या कहा बुद्ध ने जो है क्या शिक्षा दी मानव जीवन के लिए, मनुष्यों के लिए कि इस संसार में जो यदि घृणा के बदले यदि घृणा की जाएगी तो उसका और अधिक विस्तार होता जाएगा। ठीक है, और घृणा पर यदि नियंत्रण पाना है, उसको काबू में करना है तो प्रेम से ही उसको काबू किया जा सकता है। घृणा का अंत यदि करना है, उसको समाप्त करना है तो घृणा को जो है प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई से काबू पाना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा, क्रोध को जो है मनुष्य कैसे जीतना चाहिए?
की मुख्य शिक्षाएं हैं, जो पेंसिल रखी अपने साथ और इसको अंडरलाइन करते जाओ। मनुष्य को दया से दूसरा होता है बुराई पर भलाई काबू पाना चाहिए। यह युद्ध में भले ही कोई हजार आगे उन्होंने क्या बताया था बदल में कि युद्ध में भले ही कोई कोई राजा जो है दूसरे राजा के राज्य पर आक्रमण करते हैं तो दूसरे नाव के मध्य युद्ध होता है, तो कोई युद्ध में भले ही हजार को मारकर पर जो अपने पर अर्थात स्वयं पर खुद पर जो विजय प्राप्त करता है सच्चा विजेता वही माना गया। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय है। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि मनुष्य की जाति जो है उसके जन्म से नहीं बल्कि जैसा वो कर्म करता है उसके अनुसार तय है। उन्होंने ना किसी धर्म के समर्थन किया और न ईश्वर या पर्वों का कर दिया। तो उन्होंने जो उपदेश दिया तो कैसे किया था उन्होंने, ना ही उन्होंने किसी धर्म का समर्थन किया, किसी धर्म का समर्थन कर रहे या ईश्वर या पर्वों का जो है उसको आधार मानकर उन्होंने बताया। उन्होंने विवेकता से कहा कि अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। तो उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने किसने बुद्ध थी, उन्होंने विवेक तर्क और अनुभव के आधार की को उपदेश किया और शिक्षाएं दी। और साथ ही साथ क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें अपने भीतर की सत्य की खोज करनी चाहिए। मनुष्य को जो है अपने भीतर ही स्वयं के भीतर ही सत्य की खोज करनी चाहिए। यदि मनुष्य को ढूंढना है तो सत्य को मनुष्य अपने भीतर ही खोज सकता है, ये उन्होंने कहा। सत्य की जानकारी का कारण है, उन्होंने दुखों का कारण क्या बताया, सत्य की जानकारी ना हो। मनुष्य जो दुखी रहता है दुख का कारण क्या है, बुद्ध ने जो है दुख का कारण बताया सत्य की जानकारी का, ये मनुष्य दुखी रहता है। तो ये उनकी प्रमुख शिक्षा कारण बताया उन्होंने सत्य की जानकारी का, सत्य की जानकारी ठीक है। ईश्वर या है या नहीं, ईश्वर ब्रह्म की जो बातें वेद पुराण आदि में की गई है इसके बारे में कुछ नहीं था। वेद नाम से स्वीकार करते हैं ना इनका, तो इस बारे में क्या है, ईश्वर के बारे में ना तो उन्होंने स्वीकार किया ना उसको इनकार किया। इसलिए जहाँ देना यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ इसके बारे में जानकारी ना हो उस पर नहीं देना चाहिए। जो प्रतिनिधित्व रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं, तो मुझका क्या मानना है उन्हीं चीजों को शिक्षित रखना चाहिए जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और जिनकी बारे निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति है। इस बात की जानकारी अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, जो उपदेश दिए मनुष्यों के लिए, वो सभी उनके क्या है, हमें बहुत ही सोच समझ कर और उनके जीवन के अनुभव के आधार पर उन्होंने दिए। जीवन में
पर बहुत धर्म में दिया गया है का है। तो जीवन में जो भी दुख है, दुख और दुख के कारण, इस पर काफी विस्तार से बौद्ध धर्म में बताया गया है। बौद्ध जीवन चार का निरूपण करते हैं। उनका संबंध, उनका कारण, दुख के अंत की संभावना, उसे समाप्त करने के उपाय से। तो इसमें बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य की बात की गई है। तो आर्य सत्य कौन कौन से हैं? यदि आपने हिस्ट्री में पढ़ा है तो आपको पता है। हाँ बच्चों जवाब दीजिए। हिस्ट्री में आपने, इतिहास में जो है बुद्ध के जो चार आर्य सत्य हैं इसके बारे में पढ़ा है क्या? हाँ बच्चों पढ़ा है या नहीं अभी तक? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है हिस्ट्री में? मैम साइड प्लीज। हाँ जवाब दीजिए बच्चों। जवाब नहीं आ रहा बच्चों आपकी तरफ से? इसकी जानकारी है या नहीं है आपको? यदि नहीं है तो आप नहीं बोल सकते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है देखिए आप, तो बौद्ध धर्म में अच्छा की भी बात की जाती है और उसमें उनका संबंध दुख, तो दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और अंत में उसे समाप्त करने के उपाय, ये जो है ये चार आर्य सत्य माने गए हैं। तो किस स्थिति के अंत में निर्वाण की प्राप्ति होती है? निर्वाण जानते हैं, मोक्ष प्राप्ति, इसी को निर्वाण कहा गया है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग, और इन्होंने जो है मध्यम मार्ग को अपनाया। कौन से मार्ग को? मध्यम मार्ग का मतलब क्या है? तो बुद्ध ने जो है अपने जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाया। मध्यम मार्ग देखिए अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। यह अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग है। सही विश्वास, सही आकांक्षा, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्यार, सही विचार और सही आनंद। मध्यम मार्ग का जो अर्थ होता है वो होता है कि आप एक तो व्यक्ति को क्या है, संतुलित अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ना तो बहुत अधिक जो है किसी चीज की तरफ झुकाव होना चाहिए, ना बहुत अधिक उससे क्या है दूर जाना चाहिए। बीच का रास्ता जो है मध्यम मार्ग, संतुलित मार्ग अपनाना चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई कि विचार में लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। तो बुद्ध के बारे में ये कहा जा रहा है उन्होंने अपने शिष्यों को भी वही शिक्षाएं दी या वही बातें बताई जिसे उनके शिष्य जो है आसानी से समझ सकते थे और उनको समझकर उनके अनुसार अपने आचरण भी कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा। तो आनंद जो है गौतम बुद्ध जी के प्रिय शिष्य माने जाते हैं और उन्होंने एक बार अपने हाथ में सूखी पत्तियां ली बुद्ध जी ने और उनके अपने प्रिय शिष्य से आनंद जी उनसे पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। तो बुद्ध क्या पूछते हैं अपने शिष्य से, पहले तो उनको सूखी पत्तियां ले ली अपने हाथ में और आनंद से पूछते हैं कि उनके हाथ में जो चीज है उसके अलावा कहीं कोई और चीज है क्या? आनंद ने उत्तर दिया, जो उनके शिष्य थे आनंद ने क्या उत्तर दिया बुद्ध को? पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि पतझड़ का मौसम है और पतझड़ के मौसम में जो है पत्तियां चारों तरफ गिर रही है और वो इतनी अधिक संख्या में है कि उनको गिना नहीं जा सकता। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तो तब जो है बुद्ध ने अपने शिष्य से क्या कहा कि ठीक है, जैसे तुमने बताया है कि मेरे हाथ में तो केवल सूखी पत्तियां हैं, उतना ही सत्य नहीं है, इसके अलावा भी इतने सारे वृक्ष धरती का पतझड़ का मौसम है तो उसमें इतनी सारी पत्तियां बिखरी हुई है और झड़ भी रही है।
तो उसी तरह जो मैंने तुम्हें केवल अपने जीवन के लिए एक मुट्ठी भर था, थोड़ा सा ही सत्य मैंने तुम्हें बतलाया। इसके अलावा कई हजार भी सत्य ऐसे हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। आगे देखिए बुद्ध को। बुद्ध की मैं संकल्पना से प्यार से अनगिनत हाथों में पत्थर संगमरमर और कांसे में ढालकर आकर भारतीयों के विचारों की समग्र या कम से कम उसके एक नस्ल पक्ष का प्रतीक। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर में इतनी दूर पहुंचे कि इतने परे मालूम होते हैं कि पाना असंभव है। लेकिन जब उन्होंने दोबारा तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। जाती है और बुद्ध हमसे दूर नहीं मालूम। तो आगे नेहरू जी ने उनके बारे में क्या लिखा है कि बुद्ध को यदि जो उनकी जो प्रतिमा है उसको देखें तो बुद्ध के बाद जो है जब उनका निर्माण हो गया था उसके बाद बौद्ध धर्म को लोग किस रूप में मानने लगे और कैसे मानने लगे। उनकी प्रतिमा जो मूर्ति बनाई गई, यदि उस मूर्ति को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि वो कमल के फूल पर बैठे हुए शांत, धीर और वासना से परे वो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं और नजदीक से देखते हैं तो आकृति हमें जीवन शक्ति से भरी हुई मालूम होती है। और इतना युग के युग बीत गया था, इतना लंबा समय जिन्हें बीत चुका है, फिर भी हमें ऐसे लगता है उनकी शिक्षाएं वो आज भी हमारे लिए बेहद उनकी वाणी उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें संघर्ष से नहीं भागना चाहिए, कि मनुष्य को या व्यक्ति को जो है अपने जीवन में संघर्ष से भागना चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उसका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन के विकास प्रगति के बड़े अवसरों को भी हमें देखना चाहिए। ये नहीं कि जीवन में यदि एक अवसर में हम सफल नहीं हो पाए तो दुखी हो जाए, निराश हो जाए। व्यक्ति के जीवन में और भी आगे अनेक अवसर ऐसे आते हैं उनका इंतजार करना चाहिए और अपना जो है प्रयत्न करते रहना, प्रयास बार बार करते रहना चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए से गुजरते हैं, उस राष्ट्र की और जाति के पास निश्चय समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। अब आगे देखिए चाणक्य और नहीं चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। बहुत धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में ये क्षत्रिय शासन संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि धीरे धीरे पश्चिमोत्तर मदद मिली और सिकंदर ने जब हमारे देश पर आक्रमण किया तो इस धर्म को आगे बढ़ाने में अधिक उनको क्या है विशेष मदद मिली और वो विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदली हुई परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपनी मर्जी के अनुसार धर्म लिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र मंत्री और सलाहकार।
तो यहाँ पर जो है बात की जा रही है चंद्रगुप्त मौर्य की और उनके जो मंत्री हैं सलाहकार चाणक्य। चंद्रगुप्त और चाणक्य की बात यहाँ पर की जा रही है। दोनों मगध के शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र और वर्तमान समय से पटना भी हम कहते हैं। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए। यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया और चंद्रगुप्त की भेंट को सिकंदर से हुई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो चंद्रगुप्त थे और उनके जो मंत्री थे कौन, चाणक्य, तो इनको दोनों को ही नंद साम्राज्य से बाहर निकाल दिया गया। और उस समय में जो उसकी नंद साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। और दोनों ही वहां से निकालने के बाद जब इनको निकाल दिया गया अपने राज्य से, तो ये तक्षशिला गए और यूनानियों से इन्होंने संपर्क किया और उसके बाद वहां इस सिकंदर से इनकी मुलाकात हुई। चंद्रगुप्त की भेंट को सिकंदर से हुई थी, इसका उल्लेख भी मिलता है। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना नवीन नारा के विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार उन्होंने कर लिया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए। तो अपनी राष्ट्रीयता की बात जब चंद्रगुप्त ने की तो बहुत से भारत के लोग जो है चंद्रगुप्त का साथ देने लगे और उन्हें साथ लेकर वो चंद्रगुप्त पटना तक भी पहुंच गए। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद 2 वर्ष में ही चंद्रगुप्त ने क्या किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर ली। पाटलिपुत्र के इस महान साम्राज्य की राजधानी थी, जो कि उस समय इसका उल्लेख मिलता है लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई और पाटलिपुत्र जो है इस महान साम्राज्य की उस समय राजधानी से बनाया गया। यह नया राज्य था कैसे? सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सिंधुकस के राज देखिए, तो फिर एक इस प्रकार से नए राज्य की स्थापना हो जाती है और इसका जो पूरा चित्रण भी हमें मिलता है। लेकिन भारतीय उस चित्रण में जो वर्णन हमें मिलता है उसमें क्या है, भारतीय और यूनानी दोनों संस्कृतियों का मिला जुला वर्णन हमें मिलता है। एक विवरण जो है, जो इतिहास में जो विवरण दिया गया है उसके अनुसार सिल्यूकस के राज में स्तरीय छोड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है राजनीति शास्त्र। और उसी समय की रचना है कौटिल्य चाणक्य का। तो कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति के नाम है, ठीक है बच्चों। कौटिल्य और चाणक्य जो है ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम माने गए हैं। कौटिल्य चाणक्य का दूसरा नाम बड़ा आदमी है, बुद्धिमानी में भी कर्मठता में भी। तो चाणक्य की विशेषताएं बताई जा रही है, उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं यहाँ पर कि वो कैसा व्यक्ति है, बुद्धिमान है, कर्मठ है, बहुत ही मेहनती भी है। और इस युग के बारे में चाणक्य का जो चाणक्य ने जिस समय इसका जो चाणक्य का जो समय रहा है उसके बारे में जो वर्णन मिलता है हमें, वो एक प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस इसमें भी मिलता है। और इसमें इस नाटक में चाणक्य के व्यक्तित्व की तस्वीर उभर कर सामने आई है कि वह बहुत ही साहसी था, अभिमानी था, प्रतिशोधी था, बदला लेने वाला था। वो अपने अपमान को कभी भूलता नहीं था और दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता। वो अपने शत्रु को जो है पराजित करने के लिए और उसको धोखा देने के लिए कोई सा भी तरीका अपनाने को तैयार था। वह साम्राज्य की बात हाथ से संभाले रहता है, स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह उसकी देखभाल करता है। वह अपने जीवन में साधारण तपस्वी है, उसका रहन सहन जो है बहुत ही साधारण है, तपस्वियों के जैसा है।
जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में जब वह सफल हो जाता है तो वह सेवा निवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसको करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच नहीं हुआ। तो यहाँ पर चाणक्य के जीवन के बारे में बताया जा रहा है, उसके व्यक्तित्व की जो है विशेषताएं बताई जा रही है। आगे देखिए, चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक विषयों में लिखा हुआ है। तो चाणक्य की जो पुस्तक है जो अर्थशास्त्र, उसमें हमें विभिन्न विषयों की जानकारी मिलती है और इसमें शासन के जो सिद्धांत हैं और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं के बारे में बताया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल एक संख्या से कुछ नहीं होता, केवल संख्या से कुछ नहीं होता है, अनुशासन भी होना चाहिए। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार, तो इस पुस्तक में जो है राजनीति या राज्य के बारे में ही नहीं बताया गया, इसमें व्यापार और कानून, न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, स्त्रियों के अधिकार, कर, लगान, कृषि, कारखाना कैसे चलाया जाता है, दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई, जलमार्ग, जहाज, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, फास्ट फूड, रेल आदि सभी शामिल होते हैं। इतने सारे विषयों पर जो है इसमें लिखा है। इसमें विधवा विवाह को भी मान्यता दी गई और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी मान्यता दी गई है। अपने राज्य के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। तो ये पैराग्राफ में बच्चों ये भी महत्वपूर्ण है, कई जगह उनकी तरफ से क्या है आप उन लोग को तपास करो। अच्छा अच्छा, हाँ देखिए बच्चों, बस 2 मिनट और, ये लास्ट पैराग्राफ इस टॉपिक का। तो अपने राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से जो मुख्य बातें हैं पेंसिल से इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है पिछली आपके जो पिछले वर्ष की जो एग्जाम हुई थी परीक्षा, उसमें पूछे गए। अपने राजा के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा, उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में। उसके समय में जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तो राजा को इस बात की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी, शपथ लेनी पड़ती थी कि वह अपनी प्रजा की क्या है अच्छे से सेवा करेगा और सुख दुख का पूरा ध्यान रखेगा, उसकी वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगे, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। अर्थात खुद राजा को जो अच्छा लगे उसे वो अच्छा नहीं मानेगा, उसकी प्रजा को जो अच्छा लगे उसे अच्छा मानना पड़ेगा। यदि राजा उत्साही प्रजा की समान रूप से उत्साही होगी, सार्वजनिक काम राजा की मर्जी की मोहताज नहीं होते, उसके खुद हमेशा राजा को इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि वह उसे हटाकर उसकी जगह दूसरे राजा को नियुक्त कर सकती है। यह अधिकार किसको था? उसकी प्रजा। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है यहीं पर।